हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर एक्सरसाइज के सम की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के सम नंबर 11.13 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के सम नंबर 11.14 से। इन एक्सरसाइज सम नंबर 11.14, चलिए उसका क्वेश्चन रीड कीजिए आप लोग। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल 0.20 kg ब्लॉक ऑफ मेटल। तो चलो यहां पे सबसे पहले हम लोग डेटा लिखेंगे मेटल के लिए। फॉर मेटल यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है मास ऑफ मेटल दैट इज 0.2 किलोग्राम और टेम्परेचर ऑफ मेटल दिया गया है 150 डिग्री सेल्सियस। सी इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो कॉपर कैलोरीमीटर की बात हो रही है। फॉर copper calorimeter mass is given 0.025 kg. Okay. Containing 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। चलो यहां पे ध्यान रखना भाई, वाटर के लिए आप लोगों को डायरेक्ट उसका मास नहीं दिया गया, आपको घुमा फिरा के डेटा दिया गया है। यहां पे आपको वाटर का वॉल्यूम दिया गया है। देखो वॉल्यूम में से हम लोग किस तरह से मास में जाएंगे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको 150 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है। तो चलो ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग वाटर का मास फाइंड कर लेंगे। क्या होगा बताइए, डेंसिटी में से जाएंगे ना भाई। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, मास बाय वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। चलिए याद रखना, वाटर की डेंसिटी सीजीएस में, छोटे वाले यूनिट में सीजीएस में कितनी होती है 1 और एमकेएस में होती है 1000। यहाँ पे देखो ये सीजीएस में ही है, देखो सेंटीमीटर में। यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 150, तो कितना आएगा। इसका जो यूनिट होगा मेरे भाई वो भी सीजीएस में ही आएगा। मैंने यहाँ पे उसकी डेंसिटी सीजीएस में रखी है, उसका वॉल्यूम भी सीजीएस में। देखो सेंटीमीटर, उसका मास भी क्या आएगा सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब इसका अगर किलोग्राम निकालें तो कितना होगा 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। चलिए लेंगे आपको वाटर का मास, तो आपको वॉल्यूम दिया था, उसमें से हम लोग किस तरह से मास में जाएंगे मैंने आपको बता दिया। चलिए अब उस वाटर का टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑब्वियसली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी क्या होगा 27 होगा, बिकॉज कैलोरीमीटर के अंदर ही वाटर को रखा गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट रीड कीजिए। चलो और पूरी सिस्टम का याद रखना, मेटल जो हम लोग वाटर के अंदर डाल रहे हैं उसका, कॉपर का और वाटर का, कुछ टाइम बाद फाइनल टेम्परेचर देखो दिया गया है। फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी सेम फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी गिवन डेटा। ठीक है। हर एक के लिए वो क्या होगा सेम होगा। देखो टी कितना होगा बताइए, कितना दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, बिकॉज इट इज फाइनल टेम्परेचर। पूरा सिस्टम मेरे भाई इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तभी क्या होगा हीट गेन या तो हीट लॉस बंद हो जाएगा, हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए। कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। चलिए इस मेटल का आप लोगों को स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। ठीक है। इस टाइप का सम हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। चलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होगा 4186 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन। ठीक है। ओके। इफ हीट लॉसेस द सराउंडिंग आर नॉट, वो तो सब नेग्लिजिबल और एक्स्ट्रा बात कीजिए। ओके रेडी। चलो तो आप लोगों को यहाँ पे हीट फाइंड करना है। चलो आपको पता ही है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। हाँ
heat lost by metal is equal to heat gained by system of कैलोरीमीटर की पूरी सिस्टम क्या करेगी, उसे गेन करेगी जितना ये मेटल लॉस करेगा। चलिए भाई क्या आएगा बताइए, एम एफ डेल्टा टी, लेकिन ये सब डेटा किसके लिए होगा, मेटल के लिए, ठीक है, फॉर मेटल, जहाँ पे क्लियर दिख रहा है। फिर यहाँ पे पूरी सिस्टम की बात हो रही है और सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को देखो कॉपर के लिए मास नहीं दिया गया, ध्यान से देखिए, कॉपर के लिए आप लोगों को उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया गया। उसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग पूरी सिस्टम के लिए एस वाटर का लिखोगे, ठीक है, दोनों का मिला के। यहाँ पे कॉपर का स्पेसिफिक नहीं बताया गया, मतलब कॉपर का स्पेसिफिक नहीं लेना है क्योंकि ये कॉपर का मास नहीं है, उसके लिए आपको वाटर इक्विवेलेंट मास दिया गया है। तो आप लोग दोनों साथ में लिखोगे, देखो इस तरह से, एम ऑफ सी मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी, ठीक है। चलो ऑब्वियस बात है, इसका टेम्परेचर 27 है वाटर का, तो कॉपर का भी कितना होगा, 27 ही होगा जो हमने बात की। फिर पूरी सिस्टम का कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। चलिए डेटा को पुट कीजिए, मास ऑफ मीटर कितना है देखिए, 0.2 किलोग्राम। चलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, और डेल्टा टी कितना होगा मेटल के लिए, यू कैन सी पहले वो 150 डिग्री पे था, फिर जैसे ही आप लोगों ने उसे पानी के अंदर डाल दिया तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, 0.025 प्लस मास ऑफ वाटर जो हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड किया, हाँ इसे हम पॉइंट में डाल देंगे, कितना होगा 0.15 किलोग्राम, ठीक है। चलिए तो कितना आएगा, प्लस 0.15 किलोग्राम। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना रहेगा, आपको याद ही होगा 4186, और डेल्टा टी दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया है। कितना होगा बताइए, 40 40 यू कैन सी 27, कि भाई 27 था उसमें से 40 हो गया, क्यों, बिकॉज इस मेटल ने अपना हीट इसे प्रोवाइड कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया और इसका कम हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, एस ऑफ एम इंटू, चलो कैल्शियम में ट्राई कीजिए फास्ट, 150 माइनस 40 कितना होगा, 1110 होगा, 110 इंटू 0.2 आपको मिलेगा 22, एस ऑफ एम इंटू 22 इज इक्वल टू, चलिए सामने की ओर एक साथ हम लोग पूरा काम करेंगे। हाँ यहाँ पे क्या होगा 0.025 प्लस 0.15 आपको मिलेगा 0.175 इंटू 4186, ओके आपको मिलेगा 73255, सी 73255 और मल्टीप्लाई बाय, हाँ 40 माइनस 27 कितना होगा, 13 होगा। एक साथ पूरा डेटा लिख लीजिए, आपको मिलेगा 9523 9523, और फाइनली आप लोग एस ऑफ मेटल को सब्जेक्ट बनाओगे, डिवाइड बाय कितना करोगे मेरे भाई बताइए, ये नीचे की हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 22 आपको मिलेगा 432.87, सी 432.87 और यूनिट क्या रहेगा, जूल पर किलोग्राम पर किलो, बिकॉज हम लोगों ने हर एक डेटा को किलोग्राम जूल के अंदर कन्वर्ट किया है। चलो आपकी बुक में आप लोग आंसर चेक कर लीजिए। यस आपको आंसर ग्राम में दिया गया होगा, देखो ग्राम में अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आप लोग कोई निकालोगे तो 0.2423 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे किलोग्राम में लिखा हुआ है, वो आप लोग ध्यान रखना। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप लोगों ने फाइंड किया स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, वेरी। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सम की। हाँ 11.15 सम और 12th चैप्टर में आपको उसका कंसेप्ट काम आएगा, तो भी नहीं होगा। 11.16 11.17 ये दोनों थियोरिटिकल सम है, तो आप लोग अपने हिसाब से सिर्फ रीडिंग करके उसे एक बार ट्राई करना, ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली 11.18 नंबर का सम, रेडी। चलिए भाई नेक्स्ट सम रीड कीजिए, ये भी प्रैक्टिकल एकदम सम है। अ चाइल्ड रनिंग अ टेम्परेचर ऑफ 101 फ़ारेनहाइट, तो एक चाइल्ड को फीवर हो गया है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, देखो चाइल्ड का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, गिवन एन एंटीपायरिन, एक उसे ड्रग मतलब दवाई दी जा रही है
ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि दवाई दी जाएगी तो उसके अंदर का जो वाटर होगा वो क्या होगा भाई, वेपोराइज होके पसीने के रूप में बाहर आ जाएगा और उसका टेम्परेचर क्या कर देगा, वो लूज कर देगा, वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। ये पूरा प्रोसेस आपको पता ही होगा। विच कॉसेस एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन, देखो आ गया ना, जो इवापोरेशन को क्या करेगा, वो दवाई बढ़ाएगा। ठीक है। ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज बॉडी इफ द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, तो यहाँ पे T1 कितना दिया गया है उसके बॉडी का, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस। T2 इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, अब खास ध्यान रखना, यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा बताइए, डेल्टा टी 101 माइनस 98 कितना आएगा, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, वही काम आएगा 3। ध्यान रखना, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 5/9, 5/9। अभी आंसर आ जाएगा सेल्सियस के अंदर, 3 3 9, आपको मिलेगा 5/3 डिग्री सेल्सियस, जो आपको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, जो दिया नहीं गया होगा। ओके, तो फ़ारेनहाइट में से डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस देखो 3 डिग्री का डिफरेंस मैंने कन्वर्ट किया है 5/9। ठीक है। चलो नेक्स्ट रीड कीजिए। इफ द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 20 मिनट। चलो टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट, टाइम टी इज गिवन 20 मिनट। रेडी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। एज्यूम द इवापोरेशन मैकेनिज्म टू बी द ओनली वे व्हिच इज द मास ऑफ द चाइल्ड इज 30 किलोग्राम। चलिए डायरेक्ट मैं काम की चीज लिख रहा हूँ, मास ऑफ चाइल्ड इज ओके 30 किलोग्राम। नेक्स्ट रीड कीजिए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द वाटर। ये चीज आप लोग टिक कर लीजिए कि ह्यूमन बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी वो वाटर का जितना है उतना ही बताया गया है। तो वाटर का कितना होगा वो आपको याद ही होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट यूज किया था 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए। एंड लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन दैट इज गिवन, यहाँ पे भी ध्यान रखना भाई 580 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। हाँ, कैलोरी पर ग्राम। तो चलिए मेरे भाई, एक कैलोरी मतलब कितना होगा, 4.2 जूल, 4.2 जूल पर ग्राम। ठीक है। चलिए इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 4.2 जूल पर, यहाँ पे ग्राम है ना भाई। चलिए भले ही एक स्टेप ज्यादा हो, मैं पूरा लिख रहा हूँ 4.2 जूल। चलिए ग्राम मतलब कितना होगा मेरे भाई, 10⁻³ किलोग्राम होगा ना। ये 10⁻³ ऊपर क्यों रहेगा, कितना होगा 580 इंटू 4.2 इंटू 10⁻+3 प्लस हो जाएगा जूल पर किलोग्राम। हर एक डेटा आपको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे बुक में आपको रेडीमेड नहीं दिया होगा। ठीक है। चलिए ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमें फाइन क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग टिक कर लेना भाई, इसे अच्छी तरह से टिक कर लेना। ठीक है। आपको फाइन करना है, फिर से रीड कीजिए। चलो, विच कॉज इवापोरेशन फ्रॉम द इफ द फेवर इज ब्रॉट टू 98 डिग्री, व्हाट इज, यस, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवापोरेशन कॉस्ट। कितना इवापोरेशन कॉस्ट होगा, मतलब इवापोरेशन उसका होगा, ये उसका रेट फाइन करना है। यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इवापोरेशन। चलिए रेट ऑफ इवापोरेशन मतलब क्या होना, टाइम के साथ उसके बॉडी में से कितना वाटर इवापोरेट हो जाएगा, कितना वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वो आपको फाइन करना है। रेट मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। वो आपको क्लेरिफाई नहीं किया होगा, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को टाइम के साथ कितना मास वाटर का इवापोरेट होकर बॉडी में से पसीने के रूप में बाहर निकल रहा है, वो आपको फाइन करना है। चलिए, तो यहाँ पे जो डेटा था वही कन्वर्ट करना थोड़ा टफ था, नीचे जो हम लोग प्रोसेस करेंगे वो तो एकदम इजी रहेगा। क्या होगा बताइए, द हीट गेन्ड बाय वाटर, तो जितनी हीट वाटर अपने बॉडी का गेन करेगा वो क्या करेगा, उस इवापोरेशन में कन्वर्ट करेगा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, द हीट कन्वर्टेड, द
हीट कन्वर्टेड इनटू स्वेट, स्वेट के अंदर कितना कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई, जो ही वाटर हीट लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, एम एफ डेल्टा टी। चलिए, हर एक चीज हमारे पास है। एम मतलब मास ऑफ बॉडी, एफ हम लोग लेंगे बॉडी का वाटर के जितना, जो हम लोगों को हीट में दिया गया है। देखो डेल्टा टी मैंने आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके तैयार दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या आएगा, एम डैश। ध्यान रखना, अब एम डैश क्या हुआ पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो कि कितना कितना वाटर स्वेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, पसीने में कन्वर्ट हो रहा है, एम डैश जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। इनटू क्या आएगा बताइए, एल ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, अपनी अवस्था, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो जब स्टेट चेंज होती है तब उसका इक्वेशन क्या होता है, एम एल होता है ना। और जब वो टेम्परेचर चेंज करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, एम एफ डेल्टा टी। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखना, मास ऑफ क्या आएगा, बॉडी, दैट इज 30 किलोग्राम। और हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट मास किसका होगा भाई, वाटर का होगा, इसलिए ये लोगों ने मास बॉडी का लिया हुआ है। सही में आप लोगों को यहाँ पे मास वाटर का लेना होता है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। चलिए, एफ ऑफ वाटर कितना होगा, 4186, अभी हमने बात की। यस, डेल्टा टी कितना होगा, आप लोग देख सकते हो 5/3 होगा। चलिए, कितना पसीना बाहर निकल रहा है पर मिनट पर सेकंड, जो आपको फाइंड करना है। और इवापोरेशन के लिए लेटेंट हीट हम लोगों ने फाइंड किया जस्ट अभी, यू कैन सी 580 इंटू 4.2 इंटू 10⁻3। चलिए, फाइनली आप लोगों को एम डैश फाइंड करना है। पूरा प्रोसेस में कैसे में कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते जाइएगा। एम डैश को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 4186 इंटू 5, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा, देखिए 3, उसके डिवाइड बाई कितना होगा 580, उसके डिवाइड बाई कितना होगा 4.2। ये मिल गया आपको फाइनल आंसर 85.92, 85.92। ध्यान रखना, अभी पावर बाकी है यार, हर एक को मैंने ले लिया है। पावर मेरे भैया नीचे क्यों रहेगा, कितना होगा 10⁻3। चलिए, ऊपर क्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85.92 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। हमने हर एक चीज को एम के सिस्टम में कन्वर्ट किया। चलिए, 10⁻³ किलोग्राम मतलब कितना होता है, 85.92 ग्राम होगा, ठीक है। ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, इतना पसीना बाहर निकलेगा। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, रेट ऑफ इवापोरेशन फाइंड करना है ना, रेट ऑफ। तो क्या होगा बताइए, और कितने टाइम में, देखिए ये पूरा आपको 20 मिनट में दिया गया है। देखो आप लोग, आपको 20 मिनट दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था शायद, यस ये रहा, देखो टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू एम डैश बाई टी। चलिए, एम डैश हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया इन ग्राम, 85.82 ग्राम अपॉन टाइम कितना आएगा मेरे भाई 20। मैं क्लियर लिख रहा हूँ यहाँ पे मिनट, और यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ ग्राम, ठीक है। चलिए, डिवाइड कीजिए आप लोग, 85.82 डिवाइड बाई 20, आपको मिलेगा 4.291। आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, यस 4.29 राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 4.3। मतलब ये दवाई लेने के बाद 1 मिनट में 4.3 ग्राम जितना वाटर स्वेट मतलब पसीने में कन्वर्ट होता जाएगा पर मिनट, ठीक है। चलो, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, मतलब 11.19 की ओर। चलो भाई, नेक्स्ट सम देखिए 11.19। यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाएगा बीच बीच में जब थ्योरी करवाई था, वही कंसेप्ट यहाँ पे आपको काम आएगा। देखो, थर्मोकोल आइस बॉक्स इज अ चीप एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कुक्ड फूड। आप लोगों ने देखा होगा कि थर्मोकोल का जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम लोग किसी भी चीज को ठंडा या तो गर्म करने के लिए रखते हैं, जिससे क्या होगा कि आजू बाजू का जो हीट होगा वो अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर का होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। और क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर, ध्यान रखना भाई, क्यूबिकल आइस बॉक्स है, ठीक है। चलो, एग्जाम में ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग रेंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है, एक क्यूबिकल आइस बॉक्स है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। चलिए, खास ध्यान रखना। हाँ, साइड ऑफ 30 सेंटीमीटर हैज ए थिकनेस ऑफ, चलिए इसकी साइड कितनी दी गई है देखो,
30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी थिकनेस कितनी दी गई है मेरे भाई, ध्यान रखना, उसकी थिकनेस कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इफ 4 किलोग्राम ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स, चलिए बॉक्स के अंदर 4 किलोग्राम का, क्लियर मैं लिख के बता रहा हूं, आइस रखा गया है, ठीक है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर, ध्यान रखना भाई, टी इज इक्वल टू 6 आवर दिया गया है, इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 6 इंटू 3600 सेकंड। इतने टाइम बाद कितना आइस बचेगा, ठीक ठीक है। मास ऑफ, खास ध्यान रखना भाई, मास ऑफ, यहां पे मैं क्लियरली लिख रहा हूं, मास ऑफ रिमेनिंग आइस, कितना आइस बचेगा, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना। ओके, आउटसाइड टेम्परेचर इज 45 डिग्री, चलिए भाई यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर दिया गया है 45 डिग्री सेल्सियस, और कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, ये आइस है, इसका खुद का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, जो ना बताया जाए तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मोकोल इज गिवन 0.01, चलिए थर्मोकोल की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी गई है 0.01, बहुत ही कम है, देख लो आप लोग, मतलब बहुत ही कम, ये क्या करेगा, मीटर इनवर्स केल्विन, अपने में से हीट को पास होने देगा, रेडी। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ऑब्वियसली यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए होगा ना, बिकॉज यहाँ पे आइस क्या होगा, धीमे धीमे धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, ठीक है। 335 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिल जाएगा मास ऑफ रिमेनिंग आइस, आपको क्या आंसर मिलेगा कि कितना आइस मेल्ट हो रहा है। अब जितना आइस मेल्ट होगा उससे आप लोग टोटल मास में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कि अब कितना आइस बचेगा, आपको क्या फाइंड करना है, कितना आइस बचेगा। तो कितना आइस बचेगा वो आप लोग डायरेक्टली इस चैप्टर की मदद से नहीं फाइंड कर सकते, आप लोगों को क्या फाइंड करना होगा, कितना मेल्ट होगा आफ्टर 6 आवर, ठीक है। चलिए भाई, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, the heat gained by ice is equal to heat converted, heat required, heat, or you can say heat used to convert आइस इनटू वाटर, मतलब ये मेल्टिंग होने में, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये अपनी अवस्था, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज करेगा तो कौन सा इक्वेशन आएगा, ml। ओके भाई, तो यहाँ पे खास ध्यान रखना कि थर्मल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात हो तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, एक ही इक्वेशन है हमारे पास, dq/dt वाला, ठीक है, dq/dt वाला, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, चलिए साइड में क्या होगा देखो, dq/dt इज इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए, K इंटू A इंटू T2 माइनस T1/L, ठीक है, ये आपको काम आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने हीट की बात की हुई है, देखो हीट, तो आप लोगों को कंपलसरी क्या करना होगा, Q को सब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो Q को सब्जेक्ट बनाओगे तो टाइम कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर, और भूल मत करना, K इंटू A इंटू हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, कितना होगा, T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू टाइम, ये टाइम लिखना मत भूलना भाई, सामने मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे अवस्था चेंज हो रही है ना भाई, वो मेल्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा इक्वेशन आएगा बताइए, NL वाला इक्वेशन आएगा ना, लेटेंट हीट वाला। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना खास, K इज गिवन 0.01, अब एरिया कितना होगा मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, चलिए खास ध्यान रखना, टोटल एरिया मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए टोटल एरिया कितना होगा, 6L², ठीक है, 6L²। एक वॉल का एरिया कितना होगा, देखो भाई बीच में आप लोग आइस को रखोगे तो वो हर एक वॉल में से हीट को गेन करके मेल्ट होगा ना मेरे भाई, तो हीट चारों तरफ से, मतलब कि 6 वॉल होंगी ना, आप लोगों को पता ही होगा, एक क्यूब के अंदर कितनी वॉल्स होंगी, 6, आपके रूम में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6,
तो एक वॉल का मेरे भाई एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर होता है ना, तो 6 वॉल का एरिया टोटल कितना होगा, 6 एल स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू, चलो एल क्या होगा, क्लियर लिखा हुआ है, साइड ऑफ क्यूब इज 30 सेमी, 30 इंटू 10⁻², जिसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग मिस्टेक मत करना। ठीक है, एक ही जगह पे मैं लिख रहा हूँ, वहां से देखो आप लोग 6 इंटू, चलिए 30 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 900, और 2 2 4, 10⁻², चलिए T2 कितना होगा, हायर टेम्परेचर 45 -0। अब ध्यान रखना, मैंने आपको परफेक्ट करवाया था, यहाँ पे लेंथ किसे बोला जाता है, ये लेंथ नहीं है, जितना हीट डिस्टेंस कवर करेगा, हीट बाहर से आएगी तो हीट यहाँ से आएगी, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंटर होगी इस तरह से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो जितनी उस थर्मोकोल की थिकनेस होगी उतना डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैंने आपको जो बताया था वो काम आ गया ना, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 10⁻², काम आ गया ना भाई, यस। इंटू, और अभी एक चीज बाकी है भाई, टाइम कितना होगा, 6 आवर, मतलब 6 इंटू 3600, इतना सारा आएगा, इज इक्वल टू एम डैश, जो आपको फाइंड करना है, और एल इज गिवन 335 10⁻², 335 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको एम डैश मिल जाएगा। ओके, इसे हम लोग बताएंगे सिर्फ एम। ठीक है, फिर एम डैश को भी फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्शन करके। चलिए भाई, हो जाइए शुरू, क्या होगा बताइए, 0.01 इंटू 6 इंटू 900 इंटू 45 इंटू 6 इंटू 3600। ठीक है, इज इक्वल टू, डिवाइड बाय आप लोग करोगे 5, आपको मिलेगा 10497,600, सी 10497,600। अब पावर की बात हो रही है, चलो पावर कितना होगा बताइए। हाँ, -2 पर भी जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 + 2 कितना होगा, 10⁻², इज इक्वल टू, सामने की ओर एज इट इज, मास एम इज इक्वल एम इंटू 335 इंटू 10⁻²। चलिए मैं एम को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जो मुझे आंसर मिला उसे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, डिवाइड बाय में कितना करूंगा, 335। ठीक है, मुझे मिलेगा 31336। चलिए 31336 इंटू, अब ध्यान रखना मेरे भाई, 10⁻3 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 10⁻2 -3 हो जाएगा, -3 -2, 10⁻5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसे 5 पॉइंट कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, आपको मिलेगा 0.3134 किलोग्राम। चलो इतना आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। मैं यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ, इट इज मास ऑफ मेल्टेड आइस, जो आइस मेल्ट हो गया है उसका मास। हमें क्या फाइंड करना है बताइए, मास ऑफ रिमेनिंग आइस, कितना आइस बचा। तो फाइनली क्या होगा बताइए, मास ऑफ रिमेनिंग आइस इन बॉक्स इज इक्वल टू, चलिए पहले कितना था बताइए, 4 किलोग्राम था ना, हाँ, कितना मेल्ट हो गया, 0.3134। ओके, ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, कैन चेक। 4 माइनस 0.3134, ओके, आपको मिलेगा 3.68, यू कैन सी 3.687, फाइनल आपको आंसर मिलेगा 3.68। चलो राउंड ऑफ कीजिए, आपको मिलेगा 3.7 किलोग्राम, इतना आइस अंदर बचेगा, और बाकी का जो मैं ऊपर फाइन किया वो इतना मेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, 11.20। A brass boiler has a base area of 0.15 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक बॉयलर की बात हो रही है जिसका एरिया दिया गया है 0.15 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर, याद रखना उसकी थिकनेस बताई गई है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो थिकनेस है वो किसका काम करेगी, याद कीजिए, अभी मैंने आपको रिविजन करवाया,
जितना इसका थिकनेस होगा उतना क्या करेगा भाई, हीट उतना डिस्टेंस कवर करेगा ना, उसमें से बाहर या तो अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो कितना दिया गया है बताइए, 1 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, इट बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोग्राम पर मिनट। हाँ, वाटर का मास दिया गया है कि कितना बॉईल हो रहा है, 6 किलोग्राम पर मिनट दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट में 6 किलोग्राम। चलिए इसे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना भाई, तो कितना होगा बताइए। हाँ, 0.6/6, 0.1। तो भाई एक सेकंड में, समझ रहे हो, एक सेकंड में ये जो बॉयलर है उसके अंदर 0.1 किलोग्राम का वाटर पर सेकंड बॉईल हो रहा है, याद रखना। ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए गैस स्टव, जिसे गैस स्टव के ऊपर रखा गया है बॉयलर को। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर, बॉयलर के साथ जो फ्लेम होगी। चलो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको इजी रहेगा। चलो ये बॉयलर है जिसे आप लोग गर्म कर रहे हो स्टव पे। ओके चलिए, ठीक है, तो इसकी जब फ्लेम होगी उसका टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। सी, यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टेक्ट विद बॉयलर, बॉयलर के साथ जो कॉन्टेक्ट में उसका आप लोगों को टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा भाई, बॉयलर के अंदर यहाँ पे वाटर रखा गया है जिसे आप लोग बॉईल कर रहे हो। रेडी, तो इस बॉयलर का थिकनेस कितना दिया गया है, इसका थिकनेस 1 मिनट, यस, सी इस तरह से हो गया ना, यस। तो इसका थिकनेस आपको दिया गया है, यू कैन सी 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको समझ में आ जाएगा, इतना हीट डिस्टेंस कवर करके बाहर या तो बाहर से अंदर आएगी या तो नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है ना, फ्लेम में से अंदर की ओर जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज, चलिए ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, दैट इज 109 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है, ऑब्वियसली वो दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या करेगा भाई, गर्म होके वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब अपना स्टेट, अपनी अवस्था चेंज करेगा। कितना है आपको याद ही होगा, 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, देख लो आप लोग। ओके चलो, हर एक डेटा हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की बात है, इसलिए हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, अभी हम लोगों ने रिवाइज किया ना, K × A वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई बताइए, द हीट सप्लाइड बाय फ्लेम ऑफ स्टव, स्टव की फ्लेम जो हीट सप्लाई करेगी उतना ये हीट क्या करेगा, बॉयलर अपने पानी को गर्म करने में या तो उसकी अवस्था चेंज करने में बदल देगा, कन्वर्ट करेगा। क्या आएगा भाई, हीट गेन्ड बाय वाटर टू चेंज इन वेपर। ठीक है, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, वो फिर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन आएगा, फिर से याद रखना, K × A। चलिए K आपके पास है, A आपके पास है, इंटू T1 - T2। चलिए T2 आपको फाइंड करना है, ऑब्वियसली T2 क्या होगा भाई, T1 से ज्यादा ही होगा ना। हाँ, ये वाटर बॉईल हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना होगा बताइए, बॉइलिंग पॉइंट का जितना होगा ना मेरे भाई। यहाँ पे आप लोग क्या लोगे, बाई डिफॉल्ट 100, जो आपको नहीं दिया गया होगा, आप लोगों को डिसीजन लेना है। इंटू चलिए K × A × T2 - T1 अपॉन L, लेंथ कितना होगा बताइए, 10⁻⁻2 मीटर। इंटू टाइम कितना आएगा भाई, 1 सेकंड। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पर सेकंड बात करें, देखो पर सेकंड। ठीक है, चलिए सामने की ओर क्या आएगा बताइए, हीट गेन्ड बाय द वाटर टू चेंज इन वेपर। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, हीट गेन्ड बाय वाटर टू चेंज इन वेपर, कितना हीट वो वेपर के अंदर कन्वर्ट करने में ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो मास, यू कैन क्लियरली सी मास m × L ऑफ वेपोराइजेशन, हर एक चीज आपके पास है। चलिए देखो, K is given, yes, K is given 109 for brass। चलिए एरिया ऑफ
बॉयलर इज गिवन 0.15, यहाँ पे क्या होगा T2 माइनस 100 डिवाइड बाई 10⁻² -2 इसी को, चलो मास कितना पर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है बताइए, ये दिया गया है 0.1। ओके, चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है 2256 × 10⁻², ठीक है। चलिए आप लोगों को सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या होता है देखो, हाँ ध्यान रखना मेरे भाई, 10⁻² दिख रहा है वो सामने की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, 2256 मल्टीप्लाई बाई 0.1, ठीक है। पावर क्या होगा, 10⁻² सामने जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2256 इंटू 0.5 क्या, अब ये सब चीजें नीचे आएंगी, क्या होगा, डिवाइड बाई 109 डिवाइड बाई 109 डिवाइड बाई 0.15, जैसे आपको मिलेगा 13.8। यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस 100 बचेगा, सामने क्यों रहेगा 13.8, और पावर में यहाँ पे क्लियर लिख के बता रहा हूँ, 10⁻² सामने की ओर गया ना, और एक 10⁻³ होगा। ओके चलिए, तो T2 माइनस 100 इज इक्वल टू, चलो भाई क्या होगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 10 आप लोग बाजू में दे दोगे तो कितना होगा बताइए, 138। ओके, फाइनली कितना होगा, 138 प्लस 100 आपको मिलेगा 238 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर कौन सी चीज का होगा भाई, इस फ्लेम का होगा। चलिए आप लोग आंसर चेक कर लीजिए क्या होता है, ठीक है। यस, एग्जैक्टली 238 आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब 11.21 फिर से थ्योरेटिकल सम है, आप लोगों को होमवर्क में रीडिंग करना है सिर्फ। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम, मतलब कि 11.22। रेडी, चलिए भाई लास्ट सम देखिए 11.22। मैं आपको थोड़ा याद करवा रहा हूँ, याद कीजिए, जो लास्ट एग्जाम्पल था मैंने आपको करवाया था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर से आया था, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि सेम लास्ट एक्सरसाइज का सम भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर से आप लोग फाइंड करोगे। तो वर्ड टू वर्ड दोनों में मेथड सेम रहेगा, सिर्फ डेटा अलग दिया गया है। वहां पे जो आप लास्ट एग्जाम्पल में जो कैलकुलेशन कर रहे थे वही कैलकुलेशन 100% यहाँ पे आएगा, तो आपका फिर से रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट और एकदम इजी सम है, ठीक है। चलिए देखिए, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे और न्यूटन लॉ पहले कूलिंग लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बार देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग केस 1 को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए उसका इक्वेशन क्या, याद कीजिए, dt इज इक्वल टू माइनस के डैश इन ब्रैकेट T माइनस TS, जहाँ पे TS क्या था भाई, सराउंडिंग टेम्परेचर था, या तो आप लोग रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, उसके आसपास था। चलिए यहाँ पे वाटर या तो बॉडी क्या हो रहा है, 80 डिग्री टू 50 डिग्री पे कन्वर्ट हो रहा है। चलिए dt मतलब क्या होना, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है बताइए, 80 माइनस 50, कितने टाइम में, 5 मिनट में। याद रखना मैं यहाँ पे 5 मिनट लिख रहा हूँ, क्लियर, आपका ध्यान खींचने के लिए, और आंसर आएगा वो 5 मिनट में आएगा, वो आप लोग याद रखना भाई। यस, माइनस के डेस एज इट इज। अब याद कीजिए यहाँ पे टी क्या होगा, मैंने आपको बताया था टी क्या होगा, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होगा, और एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए, इन दोनों का एडिशन, एवरेज मतलब क्या होना, 80 प्लस 50, याद कीजिए, डिवाइड बाई 2 माइनस। चलिए टीएस कितना दिया गया है, देखो सराउंडिंग टेम्परेचर इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस, आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, सी। ओके चलिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, 80 माइनस 50 कितना होगा, 30 होगा, 30 बाई 5 कितना होगा, 6, याद रखना, माइनस के लिए। चलिए 80 प्लस 50 कितना होगा, 130 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, 6 इज इक्वल टू माइनस के डेस। चलिए 130 बाई 2 कितना होगा, 65 होगा, माइनस 20, तो के डेस इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 45, क्या होगा बताइए, 2 3 जा, तो यहाँ 3 2 जा 6 और 15 3 जा 45, 15। चलिए ये मिल गया आपको के डेस, कॉन्स्टेंट मिल गया ना। अब हम लोग केस 2 को सोल्व करेंगे, देखो क्या हो गया, देखो
हाँ यस, केस टू। चलिए देखिए केस टू में क्या हो रहा है, देखो अब वो 60 से 30 डिग्री तक कूल हो रहा है, तो वहां पे कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब याद कीजिए फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री। चलिए यही कैसे बनेगा बताइए, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डेस टी माइनस टी एफ। चलिए भाई डी टी कितना होगा बताइए, 60 से वो 30 डिग्री पे कूल हो रहा है, तो क्या होगा 60 माइनस 30 अपॉन अब टाइम आपको फाइंड करना है, ठीक है। माइनस, चलिए भाई के डेस कितना है बताइए, -2/15, -2/15। और फिर से वही चीज एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का एडिशन बाई 2। अब कितना दिया गया है 60 से 30 तक, सराउंडिंग हर एक केस में सराउंडिंग कितना रहेगा सेम 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। चलो 60 माइनस 30 कितना होगा 30। टाइम टी जो आपको फाइंड करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा 2/15। चलिए बताइए 60 प्लस 30 कितना होगा 90, 90/2 कितना होगा 45, 45 माइनस 20 कितना होगा 25 होगा। चलिए टाइम टी को सब्जेक्ट बनाइए, 15 सामने हो जाएगा, 30 इंटू 15 नीचे 2 इंटू यस 25, ठीक है। चलिए इसके पावर कर दीजिए, क्या होगा 5 6 जा एंड 5 5 जा, फाइनली क्या होगा बताइए 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 18/2 9। ओके चलिए अब आंसर मिनट में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने बताया था ना भाई यहाँ पे हम लोगों ने मिनट में रखा था, आंसर भी मिनट में आएगा। अगर आपको सेकंड पूछा जाए तो क्या करोगे 9 into 60, तो आपको सेकंड में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बताने जा रहा है भाई कि जब टेम्परेचर 80 में से 50 डिग्री होगा तब उसे 5 मिनट लगेगा, फिर टेम्परेचर 60 से 30 होगा तो उसे 9 मिनट लगेगा। मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे वाटर या तो कोई भी सब्सटेंस सॉरी ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसका ठंडा होने में टाइम बढ़ता जाएगा। रेडी, तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.